हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी। अदिति और तनीषा की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में तो आपने सुना ही था कि वो लड़की अदिति की तरफ देख रही थी और अदिति उसकी तरफ। दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। अदिति बस देख रही थी और यहाँ इसके दोस्त अदिति से कुछ बोल रहे थे। अदिति चुपचाप उस खड़ी लड़की को देख रही थी और हाँ ना में सर हिला रही थी। दूसरी तरफ इशिका और अंकुश उस लड़की को बता रहे थे कि जो ब्राउन शर्ट वेव शॉर्ट हेयर कट देख रही हो ना, वो है अदिति चौधरी। वो लड़की अदिति की तरफ ही देख रही थी। तभी जो अंकुश है वो कहता है, यार बहुत स्ट्रिक्ट है। और जो इशिका है उसकी तो फर्स्ट डे ही क्लास लगा दी थी इन्होंने। इशिका कहती है, हाँ यार। अब वो लड़की जो है वो सिर्फ सुन रही थी। ये सारा सीन चलते हुए हो रहा था इन तीनों का, बट अदिति का ग्रुप ग्राउंड में खड़ा था। ये तीनों डिपार्टमेंट में एंटर कर रहे थे। तभी जो रितिका है वो कहती है, ये न्यू कौन है? मयंक कहता है, हमें क्या पता कौन है। अदिति कहती है, होगी कोई उसकी दोस्त या न्यू हो शायद। रितिका कहती है, मे बी। अब ये सब 20 से 30 मिनट ऐसे ही ग्राउंड में बात करते रहते हैं। तभी मयंक कहता है, चलो यार टाइम हो गया, चलते हैं। तभी नमन कहता है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी जो रितिका है वो कहती है, हाँ वो तो होगा ही, रैगिंग सेशन जो है। तभी अदिति कहती है, हाँ बस 1-2 दिन और फिर छुट्टी। अब ये सब जो है जूनियर्स की क्लास में एंटर करते हैं। जूनियर्स खड़े हो जाते हैं, बट 3rd रो 2nd सीट पर इशिका फ़ोन में बिजी थी। अदिति वहाँ इशिका की सीट पर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मैम। इशिका वो अभी भी फ़ोन में ही देख रही थी। तभी जो अदिति है वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस, थोड़ा सामने ध्यान दे दीजिए ज़रा। इशिका देखती है तो अदिति खड़ी थी। इशिका एकदम से खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी से सॉरी सीनियर ऐसे बोलती है। अदिति कहती है, गिव मी योर फ़ोन। इशिका कहती है, मैम लास्ट टाइम था, फिर से ऐसा नहीं होगा। तभी जो अदिति है वो कहती है, आई सेड गिव मी योर फ़ोन। इशिका फ़ोन दे देती है। अदिति बोलती है, कॉलेज खत्म होने के बाद ले लेना। तभी जो इशिका है वो कहती है, बट सीनियर। अदिति हैंड फोल्ड करके उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है, पागल हैं क्या हम, जो अपना एक्सपेंसिव टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं? अब तुम लोग चिल कर रहे हो? हाँ। इशिका शांत थी। अदिति फ़ोन अपने पॉकेट में रखती है और पोडियम की तरफ चली जाती है। अदिति फ्रंट में आकर बोलती है, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू ऑल आर बीइंग टोल्ड अगेन एंड अगेन नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट. Are you little kids that you just don't understand? Completely ruined my mood. Don't think that this only happened to her. If anyone else does something like this or create unnecessary drama, the same can happen to them too. Got it? कोई आंसर नहीं करता, सब चुपचाप फेस डाउन किए खड़े थे। अदिति कहती है, I said understood or not? जूनियर्स बोलते हैं, yes senior. अदिति कहती है, that's better. Now everyone go back to your seat. अदिति साइड होती है और अपने दोस्तों से बोलती है, तुम सब हैंडल करो यार। मयंक कहता है, हाँ करते हैं। फिर ये जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं, किसी को डांस, किसी को एक्टिंग, कोई रोल पे और किसी को कुछ और काम एक्सेट्रा। इशिका और अंकुर भी नॉर्मल टास्क करते हैं। उन्हें भी बस इतने ही नॉर्मल टास्क दिए जाते हैं जो कि वो कंप्लीट कर लेते हैं। 2-3 घंटे बाद रैगिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है। रितिका कहती है, Now you all are free to go. There won't be any more class today. There will be a ragging session tomorrow as well. But for now, you are all free. Students कहते हैं, Thank you senior. और juniors क्लास से बाहर चले जाते हैं। But इशिका और अंकुश वहीं खड़े हुए थे, वहीं रुके हुए थे। ये चारों भी बाहर जा रहे थे। तभी इशिका कहती है, Excuse me senior. ये चारों रुकते हैं। इशिका उनके पास जाती है और कहती है, प्लीज़ फ़ोन दे दीजिए, फिर से ऐसा नहीं होगा। अदिति कहती है, आफ्टर योर कॉलेज। इशिका कहती है, प्लीज़। अंकुश कहता है, प्लीज़ सीनियर दे दो ना, फिर से ऐसा नहीं होगा। तभी जो अदिति है वो कहती है, वंस आई हैव सेड इट, डोंट यू अंडरस्टैंड? फिर ये चारों क्लास से बाहर चले जाते हैं। मयंक कहता है, ओह फाइनली ये भी हुआ। तभी नमन कहता है, हाँ यार। तभी रितिका कहती है, अदिति वो इतना बोल रहे थे, तुझे दे देना चाहिए था उसका फ़ोन। तभी मयंक कहता है, नहीं सही किया उसने, नहीं दिया उसको फ़ोन। अरे एटीट्यूड तो देखो। तभी अदिति कहती है, हाँ कोई तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। रितिका कहती है, चलो जो भी है, अम्मी ने तुम लोगों के लिए लड्डू भेजे, पैक करके दिए थे टिफ़िन में।
तभी अदिति कहती है वाह यार, पर हूँ तो मैं डाइट पर, चल कोई नहीं, तो खा ही सकते हैं। तभी नमन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। मयंक कहता है यार ग्राउंड में बैठते हैं ना, वहीं खाएंगे। तभी रितिका कहती है हाँ चलो। अब ये सब जो है ग्राउंड में जाकर बैठ जाते हैं और लड्डू खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। इशिका का फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। अदिति कहती है यार ये इशिका के फ़ोन पर कॉल आ रहे हैं, कोई तनीषा नेम फ्लैश है, मैक्सिमम 12 कॉल्स आके गए होंगे यार। तभी नमन कहता है रिसीव कर ले, क्या पता कोई घर से हो। अदिति कहती है नो वे, मैं नहीं कर रही। तभी रितिका कहती है और ले उसका फ़ोन, पता नहीं कौन है। मयंक कहता है नहीं छोड़, खुद देख लेंगे। जिसके बाद जो अदिति है वो कहती है हाँ मैक्सिमम 1 घंटा हो गया है इन चारों को यहीं ग्राउंड में बातें करते हुए बैठे बैठे। फिर अचानक वो सुबह वाली लड़की आती है इशिका का हाथ पकड़कर और इनके ग्रुप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की बोलती है हाँ, अदिति की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है आप ही है ना अदिति चौधरी। अदिति खड़ी होती है और बोलती है हाँ यस। तभी लड़की बोलती है इशिका का फ़ोन क्यों लिया। अदिति कहती है उसने इतना बता दिया है मैंने उसका फ़ोन लिया, तो ये भी बता दिया होगा कि क्यों लिया। लड़की बोलती है मतलब सेंस नहीं है क्या थोड़ा भी, किसी को अर्जेंट नीड हुई या कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वो फ़ोन पर ही कॉल करेगा ना। मुझे 1 घंटा हो गया इशिका को ढूंढते ढूंढते, अगर उसके पास फ़ोन होता तो मुझे मिल जाती ना वो एकदम से। इशिका कहती है उसके ईयर के पास धीरे से बोलती है जाने देना चलते हैं। तभी वो लड़की बोलती है क्यों जाने दूँ, तेरी गलती थी, तूने सॉरी बोला ना, फिर फ़ोन क्यों लिया, ये सीनियर हैं तेरे तो कुछ भी करेंगे क्या। इस टाइम दोनों के ही दिमाग से स्किप हो गए था वो पॉइंट कि ये दोनों पहले भी मिले थे। हाँ वही पेंट वाली लड़की, राइट, आप लोगों को तो याद होगा कि ये दोनों थोड़े ऐसे ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी मयंक कहता है ओ हेलो, आप कौन हो जो इतना बोल रही हो। तभी जो है वो लड़की बोलती है मैं हूँ तनीषा सिंह, आज मेरा फर्स्ट डे है, मीन्स आज से ही बीपीटी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नमन कहता है तो हम क्या करें। तनीषा कहती है उसका फ़ोन वापस करो और फिर से ये नहीं होना चाहिए। तभी अदिति कहती है सीनियर हो। तनीषा कहती है व्हाट। अदिति कहती है मैंने पूछा सीनियर हो। तनीषा कहती है नहीं। अदिति कहती है टीचर हो। तनीषा कहती है नहीं। अदिति कहती है कोई सो कॉल्ड महान इंसान हो। अदिति कहती है नहीं। तभी अदिति कहती है फिर ये उंगली और आवाज़ दोनों नीचे करो। तभी जो तनीषा है वो कहती है उसका फ़ोन रिटर्न करो। अदिति कहती है ये लो, और ये मत समझना कि तुमसे डर गए, बस इसलिए रिटर्न कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी बात सही है। तनीषा कहती है बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तनीषा अपनी एक उंगली से चश्मा ठीक करती है और बोलती है चल इशिका। दोनों चले जाते हैं। तभी जो नमन है वो कहता है ओ भाई ये दोनों दोस्त ऐसे ही हैं क्या। तभी मयंक कहता है तूने फ़ोन क्यों रिटर्न किया, नहीं करना था ब्रो। तभी अदिति कहती है हाँ पर वो सही भी तो थी, अगर अर्जेंट नीड हेल्प चाहिए तो इंसान सबसे पहले कॉल ही करेगा ना। मयंक कहता है आज से पहले रॉक्स ग्रुप में ऐसे किसी ने बात नहीं की। तभी रितिका कहती है हाँ अभी तुम सब बोल रहे हो, और उस टाइम मैंने बोला था फ़ोन नहीं लेना था, उस टाइम सब कहाँ थे। तभी अदिति कहती है गलती तो कर दी इसने, रॉक्स ग्रुप से ऐसे बात नहीं करनी थी। रितिका कहती है तू इस सबको इग्नोर कर, वो अभी न्यू है, उसको नहीं पता कि तू कौन है, जाने देना। तभी नमन कहता है हाँ यार जाने देते हैं। तभी अदिति कहती है मयंक कहता है चलो इसको यहीं ख़त्म करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रितिका कहती है हाँ। नमन कहता है अगर उसने फिर से पंगा लिया। क्या बोला था उसने। तभी अदिति कहती है तनीषा सिंह। तभी नमन कहता है हाँ वो ही। अदिति कहती है फिर उसको पता लगेगा, कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। रितिका कहती है काम डाउन आदि, काम डाउन, कभी कभी हो जाता है, रिलीज कर। मयंक कहता है हाँ यार तू उस पर ध्यान मत दे। तभी अदिति कहती है रितिका कहती है चलो कॉलेज ओवर होने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं अभी के लिए। तभी मयंक कहता है हाँ चलो, और ये सब पार्किंग में आ जाते हैं, एक दूसरे को बाय बोलते हैं, अपनी अपनी बाइक से घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इशिका कहती है यार तनीषा तूने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको। तभी तनीषा कहती है सही ही बोला है। तभी इशिका कहती है बात वो नहीं है, अब वो लोग फिर से सीनियरिटी शो करेंगे, मुझे फिर से अपने से कोल्ड रूल्स का ज्ञान देंगे यार, आई जस्ट फ्रस्ट्रेटेड यार। तभी तनीषा कहती है नहीं देंगे, क्योंकि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी। इशिका कहती है हाँ बस सब सही ही हो। तभी तनीषा कहती है सही ही होगा, और उन्होंने कुछ बोला तो तू मेरे से बताना, मैं देखती हूँ। तभी जो इशिका है वो कहती है तनीषा कहती है यार तुझे तो पता है ना मेरी कल ही यहाँ शिफ्टिंग हुई है, मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता,
इशिका कहती है हाँ। तनीषा कहती है मुझे मार्केट जाना था, तू फ्री है तो चलेंगे। इशिका कहती है अभी तो नहीं, 1-2 दिन रुक जा फिर चलेंगे, और अगर तुझे अर्जेंट कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं अपने घर से लाकर दे दूंगी। तभी तनीषा कहती है ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए, बस मार्केट ही जाना है। तो इशिका कहती है हाँ देखते हैं 1-2 दिन में। तनीषा कहती है चल तो घर चलते हैं फिर। अब जो तनीषा थी उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ था। उसके फादर सिविल इंजीनियर है। जहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो जगह पहले से ही इनकी थी, मतलब पास्ट में कभी वो वहीं रहते थे, फिर ट्रांसफ़र हुआ तो वो चले गए थे। और इशिका एंड तनीषा स्कूल फ्रेंड्स थे। ट्रांसफ़र होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के टच में थे। अभी ये फिर से मिले हैं। ये दोनों भी एक साथ घर चले जाते हैं। अब जो है रात का टाइम था। अदिति वो ही सब सोच रही थी जो आज कॉलेज में हुआ था। अदिति का भाई लकी तभी जो है वो आवाज़ लगाता है और कहता है ओए आदि, बाहर आ, डिनर करते हैं। अदिति कहती है नहीं भाई मेरा मन नहीं है। तभी लकी कहता है अच्छा क्यों, क्या हुआ? तो अब अदिति कहती है बस यूं ही। लकी कहता है कुछ हुआ है? अदिति कहती है नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, बस मन नहीं कर रहा। इस टाइम अदिति अपने भाई के पास ही बैठी हुई थी साइड चेयर पर। तभी लकी कहता है चल मत कर, और बता कॉलेज कैसा था? तभी अदिति कहती है बस पूछो मत, बहुत ही ड्रामेटिक था। तो लकी कहता है क्या हुआ? अदिति कहती है अरे वो बस जूनियर्स का ही। तो लकी कहता है तभी जो अदिति है वो कहती है भाई मैंने कुछ सोचा है। लकी कहता है हाँ बता। तभी अदिति कहती है देखो मेरा 2nd ईयर स्टार्ट होने में बस कुछ डेज ही बाकी है, कुछ देर का टाइम है। तो लकी कहता है हाँ। अदिति कहती है मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। तो लकी कहता है समझा नहीं। अदिति कहती है देखो पढ़ाई तो चल ही रही है, अब अगर कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ तो प्रैक्टिस मतलब स्किल्स डेवलप हो जाएंगे और मुझे फिर आगे कंपटीशन लेवल पर हेल्प हो जाएगी। तो लकी कहता है हाँ ठीक है, सही सोचा है फिर, पर टाइम है तेरे पास इतना? तभी जो अदिति है वो कहती है हाँ भाई मैं मैनेज कर लूँगी। तो तभी उसका भाई कहता है हाँ ठीक है फिर कर ले। तो लकी कहता है पर 1-2 घंटे के लिए तुझे कौन हैंडल करेगा? तभी अदिति कहती है भाई ऐसे मत बोलो। लकी कहता है हाँ नहीं बोल रहा। तभी जो अदिति है वो कहती है वो जो दूसरा हॉस्पिटल है ना अपने कॉलेज का, उसमें ही ज्वाइन करूँगी एज अ क्लिनिकल स्टूडेंट के पर्पज़ से, वैसे ही जाऊँगी। तभी लकी कहता है हाँ समझ गया मैं। तभी अदिति कहती है भाई जब विजुअली पेशेंट को डील करते हैं ना, उनकी कंडीशन देखते हैं ना, उनकी केयर करते हैं, मतलब जो फील होता है ना वो अलग ही होता है। तभी लकी कहता है तभी जो लकी है वो कहता है मेरा डिनर तो हो गया, तेरा रख रहा हूँ मैं फ्रिज में, अगर भूख लगे तो खा लेना गरम करके, ओके? तभी अदिति कहती है हाँ। लकी कहता है आजा चल बैठ कर बातें करते हैं। तभी अदिति कहती है हाँ भाभी के बारे में बताओ, काफ़ी टाइम हो गया मिलते हुए। अब ये दोनों जो है वो बातें करते रहते हैं, 1 घंटा समथिंग इनकी बातें चलती रहती है। जिसके बाद जो लकी है वो कहता है हाँ अब चल नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है तू भी सोने जा। जिसके बाद जो अदिति है वो कहती है हाँ। अब ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसका भाई सो जाता है, पर अदिति को नींद नहीं आ रही थी। ये नींद ना आना आज का ही नहीं था, ये कॉमन था, कभी भी ऐसे हो जाता था। अदिति अपने आप से बोलती है सो जा अदिति यार, सो जा प्लीज़। वो 20 मिनट तक ऐसे ही आंख बंद कर कर लेटी हुई थी, पर नींद दूर दूर तक नहीं आ रही थी। अब जो अदिति है वो उठती है, अपने बेड से खड़ी होती है और टेबल से जाकर पेन उठाती है और एक डायरी अपनी कबर्ड से निकालती है और चली जाती है अपने छोटे से गार्डन में। वहाँ जाकर बैठ जाती है स्टेयर्स पर। हल्के से चांद की डिम लाइट थी, दूर दूर तक बहुत शांति थी, सब चुपचाप था, बहुत ही सुकून था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। स्टेयर्स के पास जो प्लांट थे जो कि क्लाइंबर्स थे, ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए थे, वो अदिति के छोटे छोटे हेयर्स को टच कर रहे थे। हवा के झोंके से वो क्लाइंबर्स कभी कभी उसके फेस पर भी आ रहे थे। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है, डायरी भी साइड में रख देती है और पीछे की साइड जो दीवार थी उसकी हेल्प से चुपचाप टिक कर बैठ जाती है। बैठे बैठे सुबह भी हो गई थी, मॉर्निंग के 4 बज रहे थे। अदिति उठती है और अपने रूम में जाती है और जो है शूज़ पहनती है और अपने वर्कआउट करने के लिए निकल जाती है। जिम ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो रनिंग करते करते चली जाती है, वर्कआउट करती है और 1 घंटे में सब कुछ करने के बाद घर आती है।
इस सब में अब जो है 6 के आसपास का टाइम हो गया था। वो बात लेती है और फिर अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और स्टडी स्टार्ट करती है। 2-3 घंटे का सेशन लेती है। इतने में हाउसमेट भी आकर ब्रेकफास्ट बना देती है। उसका भाई भी उठ चुका था। तभी जो लकी है वो कहता है, आदि बाहर आ, ब्रेकफास्ट कर ले, फिर कॉलेज के लिए निकलना भी है। तभी जो अदिति है वो कहती है, हाँ भाई। अदिति बाहर आकर डिनर टेबल पर देखती है कि क्या बना हुआ है और बोलती है, दीदी आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत बनाया करो। तभी हाउसमेट कहती है, क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको दीदी? तभी अदिति कहती है, नहीं वो मैं डाइट पर हूँ, मैं अपने लिए खुद बना लिया करूँगी। तभी लकी कहता है, तू तो पागल है, मुझे खाने दे। और बोलता है, दीदी आप भी आओ, हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो। तभी जो हाउसमेट है वो कहती है, अरे नहीं भैया आप लोग करो। तभी जो अदिति है वो कहती है, अरे आओ ना दीदी। और ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं। अब ब्रेकफास्ट में सोते ही अदिति जाकर कॉलेज के लिए चेंज करती है। वो मैक्सिमम टाइम फुल स्लीव से वियर करके ही जाती थी बाहर या फिर कॉलेज। घर में तो हाफ शॉर्ट्स बस, बट उसको बाहर जाते टाइम फुल स्लीव से ठीक लगता था। वो स्ट्रेट पैंट चेक शर्ट चेंज करती है और अपने प्लान्स में आकर इधर उधर देखने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ तनीसा एकदम चिल करके सो रही थी, रिलैक्स बेफिक्र। तभी जो है तनीसा की माँ वहाँ आती है और कहती है, 9 बज गए, मेहरबानी होगी उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? तेरे पापा तुझे कुछ नहीं बोलते हैं, तू खुद तो थोड़ी शर्म कर लिया कर। वो ऐसे उसे सुना रही थी। उसे जगाने का यही एकमात्र तरीका था। तनीसा एकदम से शॉकिंग वे में उठती है और बोलती है, ओह शिट, 9 बज गए और 30 मिनट बाकी है। वो एकदम से उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जल्दी जल्दी आती है और रेडी होती है, बैग उठाती है और नीचे जाकर बोलती है, बाय माँ, मुझे लेट हो रहा है। उसकी माँ कहती है, पर कुछ तो खा ले और टिफ़िन। तनीसा कहती है, कॉलेज पहुंचकर कैंटीन में कर लूँगी। और इशिका को कॉल करती है और बोल देती है कि कॉलेज पहुंचकर मिल। फिर स्कूटी लेकर निकल जाती है। अदिति भी कॉलेज पहुंचकर अपने दोस्तों का वेट कर रही थी। इशिका और तनीसा भी एक दूसरे से मिलते हैं। तनीसा कहती है, यार कुछ खाने चलते हैं, भूख लग रही है। इशिका कहती है, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? तनीसा कहती है, लेट हो रही थी। इशिका कहती है, चल फिर चलते हैं। अब ये दोनों जो है जा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। सामने से अदिति अपने वन साइड शोल्डर पर बैग और हाथ में फ़ोन चलाते हुए आ रही थी। अदिति का बिल्कुल ध्यान नहीं था और इन दोनों का भी। जैसे ही अदिति इनके पास से निकल रही थी, उसका शोल्डर तनीसा से टकरा जाता है। तनीसा थोड़ा इशिका की तरफ पुश हो गई थी। तभी अदिति कहती है, ओह सॉरी। तनीसा हाथ फोल्ड करती है। इशिका कहती है, गुड मॉर्निंग सीनियर। तभी अदिति कहती है, मॉर्निंग। तनीसा अब उससे कहती है, हाँ तो अब मैं आपका फ़ोन ले लूँ? अदिति थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, व्हाट? तनीसा कहती है, कुछ नहीं, अभी मुझे कैंटीन जाना है, भूख लगी है, नहीं तो अभी बताते आपको। अदिति चौधरी। अदिति फ़ोन पॉकेट में रखती है और स्ट्रॉन्ग वे में बोलती है, ओह डोंट वरी, पूरा दिन इसी कॉलेज में हूँ, जब फ्री हो बता देना। इशिका तनीसा का हाथ पकड़कर बोलती है, तो चल यहाँ से। और ये दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। अदिति भी आगे की तरफ चली जाती है। तनीसा कहती है, यार कुछ भी हो, स्मार्ट तो वो है, उसका जॉ लाइन देखा तूने? और ये वेवी कट, ये छोटे छोटे हेयर अच्छे लगते हैं इस पर। इशिका कहती है, क्या है यार तू? तनीसा कहती है, हाँ पर्सनैलिटी तो अच्छी है उसकी, अगर लड़का होती ना तो पता नहीं कितने लोगों का क्रश होता। इशिका कहती है, शर्म कर ले, उसके शोल्डर तक आती है तू। तनीसा कहती है, हाँ तो क्या हुआ, बट यार इसका एटीट्यूड मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शॉर्ट टेम्पर है। इशिका कहती है, बस कर, मेरी तो सीनियर है, मैंने इतना नोटिस नहीं किया और तू पूरा कर चुकी है। तनीसा कहती है, और एक छोटी सी स्माइल करती है। और ये दोनों भी कैंटीन पहुंच जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ अदिति भी अपने दोस्तों से मिलती है। तभी अदिति कहती है, यार आज ख़त्म करना है ये सब, अब और नहीं, डेली। तभी मयंक कहता है, हाँ करते। इन सब की बातों में क्लासेस का टाइम हो जाता है। रितिका कहती है, चलो फिर टाइम हो गया। नमन कहता है, हाँ। अब ये सब जो है जूनियर्स की क्लास में पहुंच जाते हैं। क्लास इनको टाइम वेस्ट करती है। ये सब 1 बाय 1 रैगिंग स्टार्ट करते हैं। 2-3 घंटे के बाद अब जो रैगिंग सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहीं जो अदिति है वो कहती है, चलो फिर ये भी डन हुआ। मयंक कहता है, तभी जो रितिका है वो कहती है, मुझे भूख लग रही है, कैंटीन चले? नमन कहता है, मुझे भी। अदिति कहती है, चलो फिर। ये सब कैंटीन चले जाते हैं
इनका ग्रुप एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी मयंक बोलता है, बताओ क्या खाना है, मैं लेकर आता हूँ। तभी नमन कहता है, अपने अकॉर्डिंग लाना कुछ भी। रितिका कहती है, हाँ। तभी मयंक कहता है, आदि तू बोल। अदिति कहती है, एक कोल्ड कॉफी। मयंक कहता है, ओके। क्यों गया और क्यों आया, और ऑर्डर लेने चला जाता है। अब ब्रेक टाइम था और सबकी हलचल थी और सभी लोग बिजी थे। कैंटीन गेट से एंटर कर रहे थे इशिका और तनीषा। ये दोनों भी सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। अदिति को दोनों क्लियर दिख रहे थे क्योंकि वो उसके सामने ही थी, बट तनीषा और इशिका इन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया था। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।